भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान का हम जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्रिया अदा करें, उतना ही कम है। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने, इस कबीर परमेश्वर जी ने इस घोर कलयुग में, कलयुग की बिचली पीढ़ी में आकर आप और हमें वो संजीवनी जड़ी बूटी दी है, बख्शी है, भीख में दी है, जिसकी शायद ही कोई यहाँ कल्पना कर पाए। ये दाता हैं, इनसे बड़ा दातार सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। जो ये दे सकते हैं, यहाँ का कोई भी देव महादेव नहीं दे सकता है। गुरुदेव भगवान अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बराबर कोई दातार नहीं है, जिन्होंने हमें तीन लोक की संपत्ति, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति, सतनाम, सच्चा नाम, मोक्षदायक नाम, ये हमें प्रदान कर दिया। यहां आपको सब कुछ मिल सकता है। हम करोड़ों बार राजा के जन्म प्राप्त कर चुके हैं। राजा बनके हमने यहाँ की हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं हमने प्राप्त की। जहां उंगली रख देते थे वो वस्तु हमारी हो जाया करती थी। इससे ऊपर देवताओं के राजा इंद्र बने और कई बार बने, और हर प्रकार से हमने मनमानियां की। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश भी बने। तीन लोक हमारे कब्जे में आ गए, परंतु हमें वो वस्तु नहीं मिल पाई जिस वस्तु के अभाव में फिर हमने नरक भी कई बार भोगे। 84 लाख योनियों का कष्ट भी असंख्यों बार भोगा। और वो अनमोल संपदा है सतनाम, यानी सच्चा नाम, जिस नाम के जपने से अधिकारी गुरु से लेकर हम इस काल के लोक से सदा सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं जो महापुरुष इतना बड़ा दान कर दे, दान में दे दे, भीख में दे दे, कहते हैं उससे बड़ा कोई दातार नहीं हो सकता। गुरु समान दाता नहीं। और शिष्य भी देखो, उसका भाग्य भी देखो, उससे बड़ा कोई भिखारी नहीं, उससे बड़ा कोई याचक नहीं, कोई मांगने वाला नहीं। दुनिया भीख में क्या मांगती है? कोई पैसा मांगता है, कोई रोटी मांगता है, कोई अनाज मांगता है, कोई कपड़ा मांगता है, कोई किसी से राज्य मांगता है। जब ध्रुव को परमात्मा मिले तो ध्रुव तो पहचान नहीं पाया। और जब परमेश्वर ने कहा कि बेटा मांग, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तो ध्रुव ने कहा कि आप मुझे पाताल का राज्य दे दीजिए। शायद ऐसा कुछ कहा था, दास को कन्फर्म नहीं है, माफी चाहूंगा अगर शब्द कुछ अगर गलत हो जाए तो। ध्रुव ने राज मांगा था, राज, कि आप मुझे राज्य दे दीजिएगा। तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि बेटा ये तूने क्या मांगा? तुझे तो मांगना भी नहीं आता। अरे ये तो मैं तुझे वैसे ही देने वाला था, मैं तुझे फ्री में देने वाला था, ये तो कुछ है ही नहीं। अरे नादान, अगर मांगना ही था तो मोक्ष मांगता, मोक्ष। ये राज्य तो तू ना मांगता तो भी मैं तुझे देता। यानी इतने बड़े दातार हैं पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी। तो भाई और बहनों, अगर भिखारी भी बने तो इस परमेश्वर के नाम के बने। अगर भिखारी भी बने तो भक्ति के बने, ताकि उसको प्राप्त करके हमारा आत्म कल्याण तो हो। तो गुरुदेव भगवान ने आज आप और हम सभी आत्माओं को भीख में वो अनमोल संपत्ति दे दी है। और अब ये आप और हमारे ऊपर है कि हमने सतगुरु के द्वारा बख्शीश उस अनमोल संपत्ति का, यानी भक्ति का, किस प्रकार से सदुपयोग करना है। उनके द्वारा बताई गई विधि विधान में रहते हुए, हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए किस प्रकार से हमने अपनी भक्ति को सफल करना है, अब ये आप और हम आत्माओं के ऊपर निर्भर करेगा। बाकी गुरुदेव भगवान ने किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है।
तो भाई और बहनों, पिछले एपिसोड में गुरुदेव ने द्रौपदी का जिक्र किया और किस प्रकार से परमेश्वर ने जो संदेशा दिलवाना था साध संगति के माध्यम से वो दिलवाया कि द्रौपदी ने नि इच्छा निष्काम भाव से वो साड़ी का टुकड़ा दान किया था। उसने प्रतिफल में कुछ मांगा नहीं था, उसने परमात्मा के विधान अनुसार दान किया। गुरुदेव भगवान कहते हैं अपनी वाणी में कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावै, और फल बाचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। तो द्रौपदी ने बिना इच्छा के निष्काम भाव से वो दान किया और उसके प्रतिफल में परमेश्वर ने उसके चीर अनंत बढ़ा दिए। अनंत खैंचत खैंचत खैंच कसीसा, सिर पर बैठे है जगदीसा। दुशासन खींचता गया लेकिन चीर का अंत नहीं आया। आगे गुरुदेव भगवान उस कथा में हमें और क्या शिक्षा दे रहे हैं और इस विशेष संदेश के माध्यम से हम क्या विशेष शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, पहले गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। अब द्रौपदी की आंखों पानी गिराया, हे भगवान, एक लीर के कारण, एक छोटे से टुकड़े के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार। जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार। इसे द्रौपदी कह रही है, मुझे तो पता नहीं था। जब श्री कृष्ण जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि द्रौपदी, जब तू राजा द्रुपद के वहां थी, तेरी शादी नहीं हुई थी, तूने ऐसे एक अंधे महात्मा को साड़ी का टुकड़ा दान किया था। उस एक टुकड़े के प्रतिफल में आज तेरी इज्जत रक्षा हुई है, क्योंकि जिसको तूने दान दिया था वो सुपात्र था। तो द्रौपदी कह रही है कि हे भगवान, अगर मुझे पहले पता होता इस बात का कि वो महात्मा इतना जबरदस्त था, मैं तो अपना सब कुछ वार देती, सब कुछ। ऐसे महापुरुष कोई बार बार थोड़ी मिलते हैं। गुरुदेव भगवान ने फिर अपने अनेकों सत्संगों में बताया इस कथा को कहने के बाद कि बच्चों, द्रौपदी तो मौका चूक गई, लेकिन आज तुम्हें वो मौका फिर से मिला है अपने सतगुरु के ऊपर अपना तन मन धन सर्वस्व न्योछावर करने का। तो आज तुम मौका मत चूक जाना, कहीं आगे चलकर फिर द्रौपदी की तरह पश्चाताप करना पड़े। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने तो खैर समझाने में कोई कमी छोड़ी नहीं है, लेकिन वे मालिक हैं मालिक, और आप और हम हैं उनके कुत्ते। और कई बार जो कुत्ते होते हैं ना, वो मालिक की भाषा को नहीं समझ पाते, इसलिए वो कुत्ते आपस में एक दूसरे की भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आप और हम सभी गुरुदेव भगवान के कुत्ते हैं। थोड़े बहुत टूक साध संगति के गुरुदेव ने आप और हमारे लिए भी डाल दिए, ताकि हम उन टुकड़ों पर भोगते रहें और अपने कर्म बनाते रहें। तो गुरुदेव ने तो समझाने में कोई कमी छोड़ी नहीं है। फिर भी कोई समझता है कि मेरी समझ में नहीं आया, तो गुरुदेव ने विशेष दया बख्श के साध संगतियां शुरू करवा दी। और साध संगतियों के माध्यम से जिस प्रकार गन्ने का जूस निकाला जाता है, वो गन्ने का जूस निकालने वाला उसको इतना निचोड़ देता है बार बार मशीन में, लास्ट में जब वो कचरा फेंकता है ना, उसमें एक टपका भी जूस का नहीं निकलता कि चींटी भी उसमें आनंद ले सके, इस कदर उसको निचोड़ के फेंकता हो। तो अब जो बचा खुचा जो ज्ञान था, अब गुरुदेव भगवान साध संगतियों के माध्यम से बाहर निकलवा रहे हैं, ताकि हम उनकी गैर हाजिरी में दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पर लगे रहें। तो उस महापुरुष के विषय में और उसके सामर्थ्य के विषय में द्रौपदी को तो नहीं पता था, लेकिन आज गुरुदेव भगवान ने सत्संगों के माध्यम से समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है कि वही कबीर परमात्मा, वही कबीर भगवान आज तुम्हारे गुरु के रूप में धरती पर साक्षात प्रकट है। साक्षात क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। एक लीर के कारण, एक छोटे से टुकड़े के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार। जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार। इसे महापुरुष के लिए तो समर्पित हो जाती, शरण पकड़ लेती, अपना कल्याण भी करा लेती। तो बच्चों, इब चूको मत, बाद में तुमने भी ऐसे जीखना पड़ेगा। जब ध्यान ना दोगे तो इसको हल्के बना लो।